अब तक आपने देखा, इधर पोद्दार परिवार के मुखिया हनुमान प्रसाद पोद्दार अपने बीकॉम कर चुके पोते के लिए दुल्हन लाने की कोशिशों में लग जाते हैं। जहां एक और अपने घर में रीति की तस्वीर पर नजर पड़ते ही सारा पोद्दार परिवार अतीत की एक कड़वी याद से जुड़ जाता है। उस याद को मिटाने के लिए दादाजी रीति की तस्वीर फाड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर पोद्दार एंड सन्स के सराफे की दुकान से आए गिनियों पर नजर पड़ते ही सीताराम पियानी नफरत से भर उठते हैं। पर पोद्दार परिवार का नाम रीति को एक पुरानी याद से जोड़ देता है। यहाँ पियानी परिवार में अंतरा इंदिरा को लड़के वालों द्वारा रीति की तस्वीर पसंद किए जाने की खबर देती है और अंतरा इंदिरा से रीति को मकाऊ में एक रिश्तेदार की होने वाली शादी में दिखाने की बात कहती है। वहाँ सरला बुआ के कहने पर दादाजी विभोर को मकाऊ में होने वाली शादी में जाने की इजाजत दे देते हैं और शादी में जाने की तैयारियों में लगा विभोर निकुंज और काजल के साथ खरीदारी के लिए एक साड़ी की दुकान पर पहुंचता है, जहां खरीदारी के लिए रीति भी पहुंचती है और तभी रीति की नजर काजल के साथ आ रहे निकुंज पर पड़ जाती है। अब आगे आप वो साड़ी उनको ही दे दीजिए। अंजू चल। पर हुआ क्या रीति, इतनी सुंदर साड़ी है। नहीं नहीं, वो साड़ी हमको नहीं चाहिए। आप सिर्फ वो ड्रेसेस और बिल घर पे भिजवा दीजिएगा। चल चल चल। अरे रीति हुआ क्या, कुछ बताएगी भी? आपकी बात हुई उनसे? क्या कहा उन्होंने? कि वो चली गई, वो साड़ी उन्होंने आपको देने को कहा। अच्छा, पर वो चली क्यों गई? अरे रुक रुक रुक, तेरी हड़बड़ाहट के चक्कर में मैं अपना पर्स है ना अंदर ही भूल आई हूँ। तू यहाँ वेट कर, मैं 2 मिनट में आती हूँ, रुकना। चल चल चल। बाबूजी, हाँ। ये साड़ी देखी ना, जीजी के ससुराल में देनी है। जो किस है? माँ देखिए कैसी है। अच्छी है माँ। बहू, या काजल बहू को दे दे, सामान में धर देगी। जी बाबूजी। माँ मैं अभी आती हूँ। अरे आती हूँ ना अभी। प्रभा भाभी रुको, मैं आप ही के पास आ रही थी। वो दरअसल बात ये है ना, मारे को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो ना भाभी, आप बेचारी पूरे दिन घर के कामकाज में उलझी रहती है और वो बड़ी भाभी अपनी हरकतों से बापूजी का दिल जीतने में लगी पड़ी हुई है। अभी अभी की बात ले लो, वो आपके खिलाफ उन्हें भड़का रही थी। हाँ सच। अब आप ही देख लो, जैसे ही वेनेशियन मकाऊ वाली बात निकली ना, तुरंत कौशल्या भाभी बोल पड़ी कि वेनेशियन मकाऊ तो बापूजी मैं ही जाऊंगी, प्रभा नहीं। ऐसा का दीदी ने मारे ले। हाँ जाने दीजिए, छत पे मिर्चियाँ सुखाइए, वो लेके आती हूँ। हाँ। कौशल्या भाभी रुको, मैं आप ही के पास आ रही थी भाभी। मारे को है ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए ना जीजी। वो प्रभा भाभी
न जाने आपके पीछे क्या क्या बुराइयां करती रहती है आपके बारे में। अच्छा हाँ, क्या कह रही थी प्रभा हमारे लिए? वो कह रही थी कि जब मिर्ची सुखानी होती है तो सबको प्रभा याद आती है और वेनिशियन मकाओ बड़ी भाभी को भेजा जा रहा है। प्रभा ऐसा सोचती है हमारे लिए? हाँ भाभी। बहुत ही गलत बात है। देखो मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। हाँ ऐसा कहा आपने हमारे लिए? फिर से मारे को भड़का रही थी। मैंने तो उनकी हाँ में हाँ मिला दी। मैंने तो 2 आंसू टपका दिए, उनके कलेजे को ठंडक तो पहुंचेगी। अच्छा दीदी, आप पहनने क्या वाली हैं? तैयारियां तो हो गई होंगी ना? आप ना मारी वाली साड़ी पहनना, बहुत भक्ति है आप पे। मैं थारे लिए बढ़िया सा तोहफा लाऊंगी वहां से। सच? चल चल। गाइस, कोई मेरी जोधपुरी जैकेट में इंटरेस्ट लेगा? मतलब हेलो, कैसी लग रही है बता तो दो। विभोर भैया बहुत अच्छे लग रहे हो। बस अब जल्दी से इसे उतार दीजिए और पैक कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो सबको दिखाने के चक्कर में ये यहीं रह जाए। अरे शुभ शुभ बोलो काजल, ये जैकेट नहीं है, ये विभोर की लाइफलाइन है। दादाजी ने तो इसका बायोडेटा दिया हुआ है बुआ जी को बांटने के लिए। और चलो इनसे ना सही, इनकी जैकेट देख के कोई इन्हें पसंद कर ले। छोड़िए ना निकुंज भैया, वहाँ क्यों, हम यहाँ पसंद करेंगे विभोर भैया के लिए लड़की। अरे हद हो गई यार, आप लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़ जाते हो? अरे ऐसे अच्छा खासा हंसता खेलता रहता हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता क्या? इंजॉय करने जा रहा हूँ, करने दो ना। हाँ कर लेना बेटा, लेकिन हाथ दिखाई की रस्म तो पूरी कर ले। देख सब ने दिखा दिया, तू ना दिखावेगा? हाँ, चला जा। अरे फूफा जी मैं इन सब चीज। अरे आना बेटा, तेरा हाथ भी तो देखे। आजा आजा। अरे देखे तेरी किस्मत की लकीरें क्या बता रही। बैठ, दिखा दिखा दिखा, ला हाथ दिखा। अभी देखिए। हाथ तो बहुत बढ़िया। वैसे बीवी बहुत चोखी लाएगा तू, बहुत ही गुणी और समझदार। तुझे और तेरे परिवार को एक धागे में बांध के रखेगी, सब कुछ आसानी से संभाल लेगी। हाँ बेटा, लेकिन एक बात तो तुझे माननी पड़ेगी, याद रखेगा तू मेरी ये बात। उसके आने के बाद तेरी दुनिया बदल जाएगी और ये बहुत जल्द होने वाला है। जल्दी मतलब कितना जल्दी? वाओ, वेनिशियन मकाओ जा रहे हो आप और फिर भी इतने सैड हो, क्यों? तू नहीं चल रही ना, इसीलिए। तुझे बहुत मिस करूंगी मैं। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी, बट क्या करूँ ना दी, मेरे पेपर्स है, वरना मैं जरूर चलती। बट कोई बात नहीं, आप इतनी अच्छी जगह जा रहे हो, जाके घूमना फिरना एंजॉय करना, चीयर अप। तेरे बिना क्या एंजॉय करूंगी मैं? एक्चुअली पॉइंट। वैसे अंतरा दी भी चल रही है, लेकिन तुझे पता है ना वो कितनी बड़बड़ करती है, मैं तो बोर हो जाऊंगी। ओहो, वहाँ बहुत लोग मिलेंगे ना आपसे, कोई अच्छा दोस्त ही बना लेना। वो कहते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं, है ना सेनोरिटा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल बैठ। हाँ, शायद इस सिमरन को कोई राज मिल जाए। आखिर मकाओ इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। वाह, भाई राज का तो पता नहीं, पर राजीव तो मिलेगा ना। जी, मेरा दिल कहता है कि इस बार मकाओ में आपका रिश्ता तय होगा ही होगा। एंड आई एम श्योर पापा बहुत जल्दी पूरे शहर को इनवाइट करने वाले हैं।
अपनी प्यारी बेटी रीति की शादी में। पे 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 पे। जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। बेटा, कुछ बाहर खाया पिया था क्या? चाचा, हमने देख लिया कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। कोल्ड ड्रिंक नहीं, वो गुलाब रस पी रहे थे। हमें भी कोल्ड ड्रिंक दो। हमें पिला दे, हम सबकी जान बच जाएगी यार। इसे यहीं पीना और फिनिश करके बाहर जाना, समझे? पकड़ो इसको। तू कोई 3 सूंड वाला हाथी है जो ये बच्ची थारे को ही देख रही है? जरूर इन लोगों ने ही कुछ खिलाया पिलाया होगा इसे। बोल विभोर, क्या खिलाया था? आप तो हमारा स्वभाव जानते हो जीजा जी के बड़े भाई साहब। बीच में बोलना पसंद नहीं है मैंने, पर बोल रही हूँ अभी। आप अपनी जासूसी बंद कीजिए और बच्चे के इलाज के बारे में सोचिए। विभोर, हम लोग शादी में नहीं जा पाएंगे। अभी से इतनी हालत खराब है, वहां जाके और परेशान हो जाएगी। हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती थी कि बाबूजी के सामने हम बच्चे को गोद में ले। छोरे को देखो, सबके सामने बच्चे को गोद में लेकर बैठा हुआ है। ताऊ जी, अपने बच्चे को ही तो प्यार कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब हम अपने बच्चे को प्यार नहीं करते थे? आप लोगों ने इसे कौन सी पढ़ाई करवाई है, कौन सी डिग्री दिलवाई है? पढ़ाई की या मुझसे लड़ाई करने की? हर बात का ये पलट कर जवाब देता है। विभोर, कभी तो चुप रहा करना। बहुत सारी बातें हो गई। बच्चा बीमार पड़ गए हो, बहस बंद करो, इलाज का सोचो। विभोर, बुआ के साथ आज जावेगा। हा? बिलासी और कौशल्या कल जावेंगे। बाबूजी, विभोर वहां पहले जाकर कौन से झंडे गाड़ देगा? निमंत्रण तो बड़ों के जाने से पूरा हुए है। हमारे साथ चला जाएगा ये। न जाने अकेले जाकर नवाब साहब कौन सा गुल खिलाएं वहां। पता, कई बार मुझे समझ में ही नहीं आता है। हमारी रीति इतनी गुणवान है, सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, फिर भी भगवान उसे खुशियां देने में इतना समय क्यों लगा रहा है? बस आप यूँ समझ लीजिए, खुशियाँ आ ही गई हमारी रीति की जिंदगी में। आप देखना, खुशखबरी लेकर ही लौटेंगे हम सब मकाओ से। सही कह रही है अंतरा। देखना, इस बार हम लोग मायूस नहीं लौटेंगे। लो, आ गई रीति। कितनी सुंदर लग रही है ना मेरी रीति। रीति, संभल के बेटा। देख के चलना चाहिए ना, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बेटा, तुम्हें पता है ना हम लोग कितने इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं। रुको, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। धीरे से, धीरे बेटा, संभल के, संभल के। इसे मेरी ही नजर लगी होगी। पता नहीं ये इस हालत में शादी में जा पाएगी भी या नहीं। छोरे ने नया सूट बनवाया था, ये सोचा था वेनेशियन मकाऊ जाऊंगा, वहाँ ढोल बजेगा तो पहनकर नाचूंगा। अब तो ये सूट पहनकर इसी घर में घूमेगा। मुंह सूख के छुआरो जैसा छोटो हो गए हैं। पूरी तैयारी कर चुका है, इसे तो जाने दीजिए। लिख लो, ये नहीं जाने देंगे।
विभोर तो जा सकता है। सच्ची? जाने दो इसे। थैंक यू दादाजी, मैं पैकिंग कंप्लीट करके आता हूँ। हमारे पेट में भी कुछ गड़बड़ सी लागे है, मैंने भी निकलना पड़ेगा। ये दवाई मंगवा लीजिए, थोड़ी सी मोच है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। परेशान होने की कोई बात नहीं है। परेशानी की तो बात है डॉक्टर साहब, हम लोग तो बस शादी के लिए निकल ही रहे थे। दरअसल रीति के रिश्ते की बात चल रही है, लड़के वाले भी वहां शादी में आने वाले हैं, उसको देखना चाहते हैं। अगर मोच की वजह से ये लंगड़ा के चली तो लड़के वालों को कोई ये गलतफहमी ना हो जाए कि इसके पैर में दोष है। बाईं तरफ थारे जूते रखे हैं। अच्छा सुन, सबसे ऊपर हल्दी के कपड़े, फिर मेहंदी और फिर शादी के। सामान को सामान की तरह रखना, कचरे की तरह नहीं, सुन रहे ना? जी माँ, सुन रहा हूँ। विभोर बेटा, थारा मोबाइल चार्जर तो ले लिया है ना? हाँ जी बड़ी माँ, रख लिया। एक ही बात कितनी बार रिपीट करेंगी? तो क्या गलत कह रही है? मुसीबत के वक्त हमेशा थारा फोन औंधे मुंह गिर जावे है, तभी तो चिंता करती है थारी माँ और थारी बड़ी माँ। सॉरी दादी माँ, आई प्रॉमिस यू, इस ट्रिप में फुल ऑन चार्ज रहेगा, मेरा फोन भी और मैं भी। प्रभाबू, कोई अंगूठी ब्रेसलेट दिया है पहनने के लिए? सुनार का बेटा है विभोर। दादाजी प्लीज नो, मुझे इन सब चक्रों में कहा, मतलब मुझे सब पहनना बहुत ऑड लगता है। चुप कर, बाबूजी रख दे, वहां जाके पहन लेगा। ये हुई ना बात। हीरे की पहचान उसके चमक से और जोहरी की जेवरात से। अरे कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं। कौवे पर सफेद रंग चढ़ा दो तो क्या वो हंस दिखेगा के? नहीं ना? फिर रखो फोन। आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? तुम अन्य ऐसे क्यों देख रही है? हाँ समझ गया, तू ये सोच रही है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि विभोर के बदन पर सारा सोना चढ़ा दो, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से सोनार का बेटा नहीं दिखेगा। यही सोच रही है ना कि मैं ये कहना चाहता हूँ? मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? मैं क्यों ऐसा बोलूंगा? बोलो, क्यों बोलूंगा? हर बार आप लोग मुझे गलत समझते हो गया सबका? अगर सबका हो गया हो तो विभोर, सर्रा, अब तुम दोनों जाओ। हवाई जहाज का वक्त हो गया होगा ना, जाओ। बेटा तुम कोशिश करना, तुम्हारा क्रेप बैंडेज हमेशा सूज से ढका है। हाँ? डोंट वरी माँ, अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई तो उन्हें बता देंगे कि पैर में मोच आई है। हम कहेंगे और वो मान जाएंगे। ये लड़के वालों की ना सोच ही कुछ अलग होती है। बेटा कोशिश करना, तुम्हारी चाल में फर्क ना। हाँ? मैं जानती हूँ तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मैं नहीं चाहती इस बार किसी भी वजह से ये रिश्ता होने से पहले टूट जाए। तू तुम्हारा स्वभाव जानता है, मैंने तुम्हारे लिए प्यार से बनाए हैं तिल के लड्डू। सुन, अकेले खाना किसी को मत देना। हाँ? शगुन, संभाल के रखना। थैंक यू। ख्याल रखना अपना। शुभ मुहूर्त मस्त। अरे अरे, तू सबके पैर छूता रहेगा, अब जा, हवाई जहाज का समय हो गया है। ओके, बाय बाय एवरीवन। अरे सामान ले ले बेटा।
हाँ ठीक है ठीक है, वहां जाकर मेरे आने की शानदार तैयारी करना, समझे? ठीक है ताऊ जी। जीते रहो। देखा, लोग मेरा आदर करते हैं बिना कहे, सिवाय तुम्हारे। थैंक यू बुआ जी, अगर आप नहीं होती तो मुझे कभी जाने का मौका नहीं मिलता। क्या जगह है वेनेशियन मकाऊ।